थैंक यू सर। आप सभी को निहाद हवन का नमस्कार। अभी आपने देखी पगड़ी द ऑनर फिल्म और आपने देखा कि ये पूरी तरह से हरियाणा की पृष्ठभूमि से जुड़ी हुई फिल्म है। और इस फिल्म में आपने देखा कि बच्चों की जो मनोस्थिति है और जो उनके माता पिता की मनोस्थिति है, सभी अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन उसको हम नई सोच के साथ कैसे सही ढंग से और सकारात्मक ढंग से उसको एंड कर सकते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया। अभी मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी, हमारे बीच उपस्थित हैं मनीषा हंस जी। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। मनीषा हंस जी, इन्होंने इस फिल्म में सुधा गुप्ता जी का किरदार निभाया है। मनीषा हंस जो कि तान्या की मां का किरदार है। और ये रोहतक की ही रहने वाली हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी विक्की मेहता को, जिन्होंने ताराचंद का किरदार निभाया है और ये फिल्म के हीरो के जो दोस्त हैं, जिन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक उनका साथ निभाया, उनके परिवार का साथ दिया। विक्की मेहता, आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी इस फिल्म के हीरो दक्ष मल्होत्रा को। राजवीर, दक्ष, आप सभी का स्वागत है। और इस फिल्म के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है टेक्निकल। आप आज इस सभागार में उपस्थित हैं और ये फिल्म देख रहे हैं, इसके लिए सबसे ज्यादा सहयोग जो है वो इस यूनिवर्सिटी को जाता है, यहाँ के कुलपति जी को जाता है और राठी जी को जाता है। और साथ ही टेक्निकल सपोर्ट जिन्होंने हमें दिया है वो है विनोद जांगड़ा जी। कृपया उनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। विनोद जांगड़ा जी, इनकी मदद के बिना हम आपको यहाँ प्रोजेक्टर के थ्रू ये फिल्म नहीं दिखा सकते थे। मैं प्रोफेसर राजवीर सिंह जी को एक बार बुलाना चाहूँगा कि मंच पर आ जाए, क्योंकि वो मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं और ये विषय मनोविज्ञान से ही जुड़ा हुआ है। तो एक बार आ जाए सर, प्लीज। इस फिल्म में मैं भी शुरू में कास्ट किया गया था, लेकिन मेरी डेट्स की प्रॉब्लम थी तो मेरी कई और शूटिंग चल रही थी, तो इसके लिए मैं नहीं कर सका। मुझे इस बात का मलाल रहेगा, लेकिन राजीव ने मुझे अगली फिल्म में मेन रोल दिया है, तो इसके लिए मैं छोड़। कहीं ना कहीं संस्कृति, हमारी अपनी कला, फिल्म उन चीज़ों से जुड़ी होती है। हम सब सुनते हैं साहब मराठी सिनेमा इतना ऊपर गया है, तमिल सिनेमा में ये काम हो रहा है, मलयालम में ये चीज़ें चल रही हैं। उनके बड़े बड़े स्टार्स भी हैं। अभी आपने तमिल में कई दिन पहले देखा काबली, रजनीकांत जी ने एक बहुत बड़ा सीलिंग को तोड़ा कि रीजनल फिल्म भी उस जगह पहुंच सकती हैं जहां हिंदी फिल्में जा सकती हैं। बहुत दिनों से हरियाणा में प्रयास हुए, बहुत साल पहले, आप सब गवाह भी हैं, पुराने जो मेरे साथ से के लोग हैं। कुछ प्रयास हुए लेकिन गैप आ गया। काश वो दौर लगातार चलता होता तो आप पगड़ी की तरह और भी बहुत सारी फिल्में देख रहे होते। तो हरियाणवी सिनेमा बहुत पहले ठप सा हो गया। बीच बीच में कुछ छोटे छोटे प्रयास हुए, लेकिन ये एक जो प्रयास है ये बहुत ऊंचे स्तर का है। आप सब ने देखा भी, आप गवाह भी हैं इस बात के कि इसमें कहीं भी किसी भी स्तर पे, चाहे वो इन कलाकारों की भूमिका हो, चाहे उसकी स्क्रिप्ट हो, चाहे प्रोडक्शन के लोगों ने जितनी मेहनत करके वो सब मेहनत करके चीज़ें तैयार की, जब हमने इस फिल्म को देखा बिल्कुल छू गई। इसमें इमोशन बहुत था, इसमें रियलिटी भी जुड़ी हुई थी, संदेश भी है, और हम बता सकते हैं कि भी कैसे युवा पीढ़ी और बड़े लोगों को एक सामंजस्य बना के रखने की ज़रूरत है। तो मेरी ये आशा है कि पगड़ी जो है, ये जो प्रयास है, ये फिर से हिंदी सिनेमा के अतिरिक्त हरियाणवी सिनेमा को भी आगे बढ़ाएगा। और आने वाले समय में राजीव भाटिया और उस जैसे अन्य युवा आगे आएंगे और लोगों की जो उम्मीद है कि हमारी अपनी भी क्षेत्र से कुछ कला की ऊंची ऊंची सृजन हो और लोग उसको सराहें,
तो इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि क्षेत्रीय उत्थान होगा तभी राष्ट्रीय उत्थान होगा। नमस्कार राजीव जी और आपकी पूरी टीम को बधाई कि आज जब सर ने जो बिल्कुल बात कही क्षेत्रीय उत्थान की, कि एक आइडेंटिटी की बात है, आपने हरियाणवी को एक आइडेंटिटी दिया। जो हरियाणवी चीज़ है इसमें वो आइडेंटिटी आपने दी है। फिल्म में अगर मैं सिनेमा अध्ययन के दृष्टिकोण से कहूँ तो जैसा सर ने कहा कि इमोशंस थे और फोटोग्राफी वॉज एक्सीलेंट, द स्टोरी वॉज एक्सीलेंट, और जितने भी किरदार थे उन्होंने अपनी भूमिका के साथ न्याय किया है। और ये संदेश भी गया है कि सब कुछ जब खत्म हो जाता है तब भी इस दुनिया में रहेगा प्रेम। आप सबको बधाई। इस फिल्म का हिस्सा बनने से पहले मन में बहुत सारे सवाल थे। किस तरह की स्टोरी होगी, क्या ये हरियाणवी सिनेमा जैसा चलता आया है, कोई नाक पहुंच रहा है, किसी का नाड़ा लटक रहा है, मतलब भद्दे भद्दे मजाक जिस तरीके से इंक्लूड किए जाते रहे हैं, दोहरे संवाद, छेड़छाड़ की चीज़ें, बहुत ज़्यादा डाउट था। तो हम लोग कई बार स्क्रिप्ट पे डिस्कस करते करते बहुत बार उलझ जाते थे। बहुत सारी चीज़ों पे बहुत वाद विवाद होता था राजीव के साथ। राजीव कहते थे तुम क्या कर रही हो, तो मुझे लगता था कि नहीं, मैं जानना चाहती हूँ क्या हरियाणा असल में यही हरियाणा है जो अभी तक दिखाया गया है। तो हम लोगों की वर्कशॉप पहले हुई, बहुत दिन तक हम लोगों ने इस पे काम किया। मुझे इससे बहुत ही खुशी महसूस हुई कि मैं एक ऐसी फिल्म का हिस्सा हूँ। कितना कामयाब या नहीं वो तो आप सुधीजन ही तय करेंगे, लेकिन फिर भी एक चीज़ की मुझे खुशी हुई कि जो हरियाणा इसमें दिखाया गया वो असल हरियाणा है। बेसिकली इन्होंने कहा था कि हिसार से, मैं वैसे 20 साल से रोहतक में हूँ, पर राजीव और मैं इकट्ठे कॉलेज में थे। हिसार से मैं बिलोंग करती हूँ, इसलिए ये फिल्म हिसार की कही जाती है। और मुझे ये खुशी है कि उस तरीके से मैं हिसार का भी हिस्सा हूँ, लेकिन मैं एक रोहतक का भी हिस्सा हूँ पूरे 2 दशक से, और मैं रोहतक की निवासी हूँ। आगे भी इसी तरह के एफर्ट्स में हम लोग चाहेंगे कि हम राजीव के साथ और भी ज़्यादा काम करें। शुक्रिया। और मैं आप सबसे प्रॉमिस करता हूँ, जब भी मैं अपनी नेक्स्ट फिल्म प्लान करूंगा, जल्दी करूंगा, तो मैं MDU में डेफिनेटली पहले भी ऑडिशन किए थे, लेकिन इस बार मैं बहुत अच्छे से ऑडिशन करूंगा ताकि आप लोग भी हरियाणवी फिल्म का या हिंदी फिल्म का हिस्सा बन सके और मुझे सौभाग्य प्राप्त हो आप जैसे टैलेंटेड लोगों के साथ काम करने का। एक आप केवल ऑडिशन ना करें, हमारा लोकाल भी बहुत सुंदर है, आप यहाँ शूट करें। जरूर जरूर, बिल्कुल पूरी कोशिश करूंगा मैं। देखिए, हरियाणा इज द फ्लेवर ऑफ द नेशन नाउ। आप सुल्तान में भी है, अब आने वाले समय में दंगल में भी है, और राइट। लेकिन एक चीज पायरेसी ना करें। पहले तो बधाई हो, क्योंकि मैं ये फिल्म चौथी बार देख रहा हूँ साहब के साथ, और सारी बातें इनके साथ हो चुकी थी। सबसे पहली बात यह देखिए कि हमें जो बैलों का भी अटैचमेंट जो दिखाई है किसान की, वो कितने अच्छे तरीके से दिखाई है। ठीक है ना? तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अच्छी फिल्में जिस तरीके से ये बनी हैं, आगे और जो भाई हैं वो ऐसे ही प्रयास करें रखा है। तो मेरे सारी टीम को बधाई हो। थैंक यू सो मच। और मैं राठी जी को ये बोलूँगा कि इस तरह के आयोजन जब भी करेंगे मैं हमेशा तैयार रहूँगा उसके लिए। और जो रिस्पॉन्स आपका देखा है उससे मुझे लगता है बहुत उत्साह बढ़ा है, और नेक्स्ट टाइम जब हम यहाँ पे स्क्रीनिंग करेंगे तो ये हाउसफुल देखने की उम्मीद है। दीजिए बात। इस फिल्म का जल्दी एक और शो जिसमें 2-2.5 हज़ार लोग होंगे, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, तो 2 शो हो जाएंगे। लेकिन आपको आपकी ड्यूटी ये बनती है, जितने भी 200-250 लोगों ने देखा है उसको आप मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करके उन दर्शकों को लेकर आए। थैंक यू वेरी मच। वैसे कि ये चीज पूछनी कि जैसे जो लड़की वाले जो उसके साथ ना, उसके परिवार साथ जो रामवीर जो था, राजवीर जो था, उसमें उनको पता नहीं था उसके बारे में, उनकी पगड़ी उतारी उन्होंने, ठीक है। बट जो लड़के वालों ने फिर बाद में उनकी पगड़ी उतारी, अपनी बहू रानी का पता कि भाई बनने वाली है, उसकी पगड़ी उतारी, वो थोड़ा मतलब गलती लगी में क्रिटिकल। वो भी उतारा ना कि अब उसको तो पता था कि हमारी मतलब घर की वाइफ बनने वाली है, और
बंदे ने अगर इतना फील कर लिया कि उनकी वहां तक माफी मांगने आ गया, वो भी बहुत बड़ी बात थी। आज के टाइम पे BMW वाला बंदा इतनी बड़ी बात नहीं कराया कभी भी। आपको बची नहीं वो बात। किसी को नहीं पची जी, मुझे भी हम सब लोग मेरी ये फिल्म बताती है कि हाउ टू कंट्रोल योर ईगो, और जो डिस्ट्रक्टिव ईगो है हाउ टू कन्वर्ट दैट इनटू कंस्ट्रक्टिव ईगो। तो एक हम सबको ये जानना चाहिए कि ईगो को कंस्ट्रक्टिव करके एक लेवल तक जब वो डिस्ट्रक्टिव होने लगे तो कैसे कंट्रोल करना है। यही मांगे राम के कैरेक्टर की महानता है कि एक टाइम तक जब वो सेटिस्फाई हो गए कि उनकी ईगो सेटिस्फाई होगी, लड़की का परिवार वहां पे आ गया और लड़की के परिवार ने भी अपनी ईगो को कंट्रोल में किया अपने बच्चों के लिए, और वो वहां पे आके एक कंस्ट्रक्टिव ईगो का हमने नमूना देखा। तो मुझे ये काफी नेचुरल लगा। हो सकता है बहुत कम लोग ऐसा हिम्मत करें, लेकिन ऐसे लोग हैं, मैंने देखे हैं, मैं भी उनमें से एक हूं। मैंने भी बहुत बार अपनी ईगो को कंट्रोल किया है और कंस्ट्रक्टिव बनाया है डिस्ट्रक्टिव की जगह। थैंक यू सो मच। एक मिनट, एक बहुत जरूरी सी बात मैं रोहतक के बारे में कहना चाहता हूं राजीव जी को। रोहतक शहर एक ऐसा शहर है जहां से हरियाणवी सिनेमा की शुरुआत ये नहीं, बहुत जबरदस्त शुरुआत हुई थी। यहाँ संगीत के क्षेत्र में कैलाश वर्मा जैसे नामचीन कलाकार मौजूद हैं। अभिनय के क्षेत्र में यहाँ से ही सारे रविंद्र भाई साहब के निर्देशन में बाहर निकले, और डायरेक्शन के क्षेत्र में भी यहीं से एक ऐसी टीम निकली जिसने हरियाणवी फिल्म को नई दिशा दी।